हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो फ्रैक्शंस दिया है इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना, ऊपर से नीचे आना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 9, 12, 24। ओके, अब हमने ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ इक्वल टू, यहाँ एलसीएम का साइन खोलेंगे और लिखेंगे 5, 9, 12 और 24। ठीक, चार ही है। सबसे पहले 12 से दे देंगे, 5 को ऐसे ही रखेंगे, 9 को भी, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। अब 3 से दे देते हैं हम, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। फिर 3 से दे देते हैं, तो 3 1 जा 3, 2 4। अब 2 से दे देते हैं तो 1 2, फिर 2 से दे देते हैं 1 1, 5 से देते हैं तो 1। ठीक, अब सब 1 1 हो गए हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, इनके फैक्टर्स। तो हमें डरना नहीं है, कितना लंबा जाए उससे कोई टेंशन नहीं है, जाने देना। ओके, 2 इंटू 3, 2 पहले एक साथ लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और इंटू 5। सबका मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हो गए 8, इनका हो गया 9 और ये हो गए 5। 8 9 जा 72, 72 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, कैरी ओवर 1, 5 7 जा 35, 35 और एक 36, 360। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 360, यानी कि हमें सबके डिनोमिनेटर 360 में बदलना है। तो सबसे पहले 3/5 ले लो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये बने। तो यहाँ से हम चेक कर लें, इजी है। यहाँ पे 5 है, हमारे पास 5 है, बचा कितना है 8 9, 8 9 कितना होता है 72, यानी कि 9 8 जा 72 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया। 5 ये है, हो गया। ये 3 3 का मल्टीप्लाई 9 और 2 2 का मल्टीप्लाई 8 था, तो 9 8 जा 72 आया, ये हमने लिखा। फिर 5 का करो तब 60 बना, तो 5 तो हमारे पास है ही, बचा क्या 72। तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कहीं भागना नहीं है, बस यहीं से टैली करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक, कि ये 72 इंटू 5, यानी कि यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये 5 है तो हमें 72 चाहिए, तभी हमारा 63 बने, 360 बनेगा। ये 360, 3 का 3 2 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये आ गया। 5/9 है। अब हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 9 है, ये 9 है, बचा कितना 8 और 5, नीचे वाले से टैली कर लो, ये 9, ये 9 प्रेजेंट है, तो 8 5 जा 40, तो हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 40। तो 0 का 0, 5 4 जा 20 और ये आया 0 और 9 6 जा 36 होता है। अब ले लो 7/12, तो इसमें देखो यहाँ पे ये अगर 3 को चिपका दो, ये 3 को, ये 4 और 3 12, बचा कितना 2 6 और 5 यानी 30। वैसे भी हमें पता है 12 6 जा 30 होता है, 36 होता है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 210 और ये हो गया 360, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है। अब बचा 11/24, तो 11/24 में 24 कहाँ से आएगा, ये हो गया कितना 8, 8 3 जा 24, बचा कितना 50, ये इस पे ये और मिला लो, तो ये हो गए 2 इंटू 2 8 और 3, 8 3 जा 24, बचा कितना 3 5 जा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करो। बस यहीं के यहीं घूम घूम के टेबल पढ़ करके देख सकते हो आप। हमारे पास 24 है, तो यहाँ पे देख लो, ये 8 और ये 3, 8 3 जा 24, अब ये 3 बच रहे हैं, 2 15 हो गया, मल्टीप्लाई करो, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15 और एक 16 हो गया, और ये हो गया 360। ठीक, ये अब क्या हो गए, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब बस हम इनको सबको चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे, एक साथ लिख लेंगे कि भाई हमारा आंसर आ जाए, कौन से ओर्स में आ जाए, डिसेंडिंग में। तो हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमें
ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग में लिखना है तो सबसे पहले तो हम सिंपल वे में लिखेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है। 216 360, फिर 200 360, फिर 210 360 और फिर 165 अपॉन 360 है। सबके डिनोमिनेटर सेम। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा दिख रहा है हमें यही पहला वाला 216 360, इसमें लगाएंगे ग्रेटर देन। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है 210 360, फिर उससे बड़ा दिख रहा है 200 यानी कि छोटा, और फिर उससे सबसे छोटा 165 360। अब इनकी हम ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे। ये तो डिनोमिनेटर सेम करके लिखिए, तो आंसर कभी कभी इसके साथ नहीं ओरिजिनल के साथ ही देगा। तो 260 काहे से बना है 35 से, तो ये 35 बड़ा नंबर है। उसके बाद 210 किससे बना है 7 12 से, ये बड़ा हो गया। उसके बाद है 200 बना है 59 से, तो ये हो गया भाई बड़ा। फिर सबसे लास्ट में आया 1120, ये सबसे बड़ा था तो यही बेचारा सबसे छोटा रह गया। हो गया, तो जो छोटा है वो बड़ा हो गया, जो बड़ा है वो छोटा हो गया, है ना। कितना बढ़िया खेल है ये। कब हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर सेम कर लिए हमने। उसके बाद हम इनको पहचान पाए कि 3/5 सबसे बड़ा, 7/12 थोड़ा छोटा, 5/9 थोड़ा छोटा और 11/21 सबसे बड़ा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा था न्यूमरेटर छोटा था, तो ये कैसा हो गया बड़ा हो गया। बड़ा नहीं छोटा ही हुआ, ये छोटा तो है ही। तो जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो गया, जो बेचारा छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया। क्या मैथ है, जो बड़ा है वो छोटा कब, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो, नीचे का बड़ा ऊपर का छोटा। इसमें इन दोनों का कंपैरिजन करो तो कौन सा, ये कैसा हो गया छोटा और ये बड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम लेंगे सेकंड पार्ट। ओके।